नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एपिक एक्सप्लोरेशन पर। आज हम आपको एक पौराणिक यात्रा पर लेकर चलेंगे। रामायण प्यार, धर्म और बलिदान की कहानी है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने परिवार और धर्म के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकता है। भगवान राम और राक्षस राजा रावण के बीच एक भयंकर युद्ध चल रहा था। यह युद्ध सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच था। लक्ष्मण, राम के प्यारे भाई, युद्ध भूमि में घायल हो गए थे। उनकी चोट इतनी गहरी थी कि उनका जीवित रहना मुश्किल लग रहा था। उन्हें बचाने के लिए सिर्फ एक ही उपाय था, और वह था दुर्लभ संजीवनी बूटी। समय कम था। यह बूटी इतनी शक्तिशाली थी कि यह मृत्यु को भी मात दे सकती थी। हनुमान जी, भगवान राम के वफादार भक्त, वह हिमालय की ओर उड़े, द्रोणागिरी की चोटियों पर जादुई संजीवनी की तलाश में, जो केवल ऋषि मुनियों और देवताओं को ही पता थी। एक ऐसा पहाड़ जो रहस्यमयी कहानियों से घिरा हुआ था। हनुमान जी हिमालय पहुंचने पर संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए, इसलिए उन्होंने पूरे पर्वत को ही उठाकर लंका ले जाने का निश्चय किया। कहा जाता है कि इसी पर्वत पर वह संजीवनी बूटी स्थित थी, जो मृतक को भी जीवन दान देने में सक्षम थी। जब हनुमान पर्वत लेकर लौट रहे थे, उन्होंने उत्तराखंड के द्रोणागिरी गांव के निकट इसे रखा। द्रोणागिरी गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। अब हनुमान संजीवनी पर्वत लेकर लौटे तो उन्होंने द्रोणागिरी गांव के पास से पर्वत का एक हिस्सा उखाड़ा था। इस घटना से गांव के लोग हनुमान जी से नाराज हो गए, और आज भी इस गांव में हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती। इसके बजाय ये के पैदा कसे साता यहाँ के लोग भगवान द्रोण की पूजा करते हैं, जिनसे इस पर्वत का नाम जुड़ा हुआ है। द्रोणागिरी, जिसका मतलब संस्कृत में द्रोण का पर्वत है, इस पर्वत का हिंदू पौराणिक कथाओं में एक पवित्र स्थान है। ऐसा माना जाता है कि यह महाभारत के महान धनुर्विद्या गुरु का निवास स्थान था। इस रहस्यमयी पर्वत के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं, और इसे ध्यान एवं आध्यात्मिक साधना के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है। द्रोणागिरी की तलहटी में बसा हुआ एक गांव है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यह गांव उसी नाम को साझा करता है, जो इसे और भी विशेष बनाता है। स्थानीय लोक कथाएं गांव को महाकाव्य महाभारत से जोड़ती हैं। यहाँ के बुजुर्गों का मानना है कि यह स्थान प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। ऐसा माना जाता है कि महान रणनीतिकार द्रोणाचार्य यहीं रहते थे। उनकी उपस्थिति ने इस गांव को एक ऐतिहासिक धरोहर बना दिया है। उन्होंने पांडवों और कौरवों को प्रशिक्षित किया था, जो महाभारत के प्रमुख पात्र थे। ये शाही चचेरे भाई थे, जिनके संघर्ष ने महाभारत का आधार बनाया था। उनकी कहानियां आज भी यहाँ की हवा में गूंजती हैं। अपने प्राचीन मंदिरों और जीवन के पारंपरिक तरीके से यह गांव एक जीवंत संग्रहालय की तरह है। यह गांव महाकाव्यों की स्थायी विरासत का प्रमाण है। यहाँ की हर गली, हर मोड़ पर इतिहास की झलक मिलती है। यह पौराणिक अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु का काम करता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए कहानियों को जीवित रखता है। यहाँ की कहानियां और परंपराएं बच्चों को सुनाई जाती हैं, ताकि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहें और इस धरोहर को आगे बढ़ा सकें। संजीवनी पौधे की सही पहचान आज भी वनस्पति शास्त्रियों के बीच बहस का विषय बनी हुई है। औषधीय गुणों वाले कई पौधों को संभावित उम्मीदवारों के रूप में प्रस्तावित किए गए हैं, लेकिन अब तक किसी भी पौधे को निश्चित रूप से पौराणिक जड़ी बूटी के रूप में पुष्टि नहीं मिली है। कुछ विद्वानों का मानना है कि संजीवनी कोई एकल पौधा नहीं है, बल्कि शक्तिशाली औषधीय गुणों वाली कई जड़ी बूटियों का मिश्रण हो सकता है। इसकी असली पहचान को लेकर जो रहस्य बना हुआ है, वह इस पौराणिक कथा की महिमा और आकर्षण को और भी बढ़ा देता है। कई लोग मानते हैं कि यह एक पौराणिक कथा का हिस्सा हो सकता है, लेकिन भारतीय संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह रहस्य
न केवल वनस्पति विज्ञानियों के लिए एक चुनौती है, बल्कि जनमानस की आस्था और विश्वास को भी जीवित रखता है। संजीवनी के पीछे छिपी इस मायावी पहचान से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान और कथाएं आज भी आधुनिक विज्ञान और सभ्यता के लिए एक रोमांचक रहस्य हैं, जो आज भी कई लोगों को लुभाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एपिक एक्सप्लोरेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें आपके साथ और भी दिलचस्प और अद्भुत स्थानों की यात्रा करने का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।